हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा, आपकी साइंस टीचर। यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके मेन एग्जाम से पहले आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए साइंस का पेपर आपको फील कराती हूँ। रियल एग्जाम से पहले एक रियल एग्जाम की फीलिंग यहाँ मैं आपके सामने शो करूंगी। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का आपका पेपर है। कल एग्जाम में जाने से पहले आप इसे अभी सॉल्व करेंगे और आपको लगेगा कि ये पेपर तो आपने ऑलरेडी देखा है जब आप कल अपने मेन एग्जाम में बैठे होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ 50 क्वेश्चंस में 1 बाय 1 आपको शो करूंगी, आपको टाइम प्रोवाइड करूंगी। पर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 to 12 सेकेंड्स प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, या तो आप प्लेन पेपर पर अपना ऑप्शन मेंशन करेंगे लाइक ए बी सी एंड डी। अगर आपके पास ओएमआर शीट है तो आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मेन एग्जाम में भी एनसर्कल करने हैं इन द ओएमआर शीट। तो स्टूडेंट रेडी हो जाइए 50 क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये कंप्लीट पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूं बिफोर योर एग्जाम। आप इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर ले अगर जल्दी हो रहा है तो। बट यहाँ पर आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपका पेपर आपको एज इट इज अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ मैं लेके आई हूँ, जिससे कि आपके इस सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। इतने आप अपना ब्लैंक पेपर या ओएमआर शीट निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए अपने लिए, और इसे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यूपी सैनिक नवोदय तक हम इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। एंड स्टूडेंट लास्ट में आप मुझे अपनी आंसर की जरूर शेयर करें, अपने मार्क्स बताएं कि 50 में से आज आपने साइंस में कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, GNVST, तो आप हमारे हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं। ज्योमेट्री स्कूल जो है बागपत में, जहां पे 1 जनवरी से टारगेट बैच स्टार्ट होने जा रहा है फॉर RIMC, कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, सफलता बैच फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 25 सीट्स अवेलेबल हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। जल्दी से पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें। और आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से कराएं। और बाद लेट करने से बेटर है कि 1 जनवरी से ही अपना बैच स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो क्यों ना उसको ऑन टाइम रहकर किया जाए। और अगर आप यूपी सैनिक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास है निश्चय बैच। ये भी हमारे ज्योमेट्री स्कूल में फिजिकल बैच है, जहां पर आपकी 8 to 5 क्लासेस देते हैं हम आपको, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, मिनी मॉक कंडक्ट करते हैं एवरी डे, एंड महा मॉक विल बी कंडक्टेड ऑन एवरी थर्सडे एंड संडे। तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए इससे पहले आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in, या एक बार आने से पहले आप कोई भी क्वेरी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, 14-13 डेज आपके पास बचे हैं। तो एक बार हॉस्टल को आकर जरूर विजिट करें, किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन कराते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एक बार आप आके ले सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको फिजिकली नहीं हॉस्टल में रहना है तो आप हमारी ऐप के थ्रू यहाँ पर लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड भी करते हैं। साथ ही आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। और ज्योमेट्री हॉस्टल के दरवाजे तो आपके लिए खुले ही हैं फॉर योर बेटर रिजल्ट। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपने अपना पेपर एंड पेन यहाँ पर निकाल लिया होगा। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आपको शो करने जा रही हूँ आपके लिए 50 क्वेश्चंस। आपको बाद में रिग्रेट ना हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आई होप आप रेडी होंगे। मैं आपको प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करूंगी, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, अच्छे से सोचें। स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग मैं आपका टाइम सेट करूंगी, और आप इसके बाद मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 50 में से स्कोर आपका कितना बना। एंड मेक श्योर कल आपका बिल्कुल ऐसे ही स्कोर वहां आने वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने तो रीड भी कर लिया होगा।
An astronaut standing on the surface of moon throws a ball upward. The ball would. एक एस्ट्रोनॉट अगर मून के सरफेस पर स्टैंड अप है तो यहाँ पर वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा? डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट इट इज रिलीज्ड, हैंग इन स्पेस, गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, कीप गोइंग अप, नेवर कम टू बैक. तो स्टूडेंट, योर टाइम स्टार्ट नाउ. You have 10 to 12 seconds to solve this question because क्वेश्चन लंबे होते हैं साइंस में, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी. नाउ 12 seconds done, योर टाइम स्टॉप. आपका टाइम यहाँ पर अप हुआ एंड करेक्ट आंसर विल बी, मार्क करेंगे मेरे साथ साथ, अपने आप को 1 मार्क प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर आपको पता है मून पर अर्थ की तरफ इतना ग्रेविटेशन नहीं होता है जितना अर्थ का होता है, इसलिए चीज ऊपर जाने के बाद एकदम नीचे आती है. तो इसी तरह यहाँ पर जो ग्रेविटेशन पुल मून का है वो कम है, तो पहले वो एक थोड़ा ऊपर जाएगी और देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून. तो सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपट्यून. यहां पर एक प्लैनेट नया डिस्कवर्ड हुआ है तो इट्स टाइम पीरियड वुड बी, इसका रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, मोर देन दैट ऑफ नेपट्यून, इक्वल टू दैट ऑफ नेपट्यून और यूरेनस, लेस देन दैट ऑफ यूरेनस. योर टाइम स्टार्ट नाउ. स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल आपकी ये बहुत हेल्प करेगा. एंड योर टाइम अब टाइम अप हो गया है स्टूडेंट. आई होप आप सबने मार्क कर लिया होगा. अगर आप छोड़ भी पा रहे हैं तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर. तो नेपट्यून हमारा लास्ट प्लैनेट है और ये यूरेनस सेकंड है, इनके बीच में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे उसका रोटेशन कम होगा, तो लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून. तो ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. Trees help in reducing the pollution of our environment. Lakhs of trees are planted by the people in the month of July every year. This occasion is called Forest Conservation Day, Plantation Month, Van Mahotsav, Wildlife Week. तो चलिए, your time start now. You have 12 seconds to do. Time up. आई होप आप सबने मार्क कर लिया होगा. सिंपली आपको कुछ नहीं करना है. अगर आपके पास OMR शीट नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपके पास OMR शीट है तो आपके पास यहाँ पर 3 सर्कल्स होंगे ऑप्शन के लिए. आपको सर्कल को डार्क करना है. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो जुलाई के 1 to 7 जुलाई तक हम सेलिब्रेट करते हैं, वी कॉल दिस ओकेजन वन महोत्सव. तो सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट, जब लाइट हम यहाँ पर पास करते हैं किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर तो क्या होगा? एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द आई, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अवर आई, कंप्लीटली पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, गेट कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट. तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप. चलिए, तो यहाँ पर एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट यहाँ पर खुद की अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं. तो जैसे कि हमारा मून, तो उसकी क्या होता है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आती है, तो बिल्कुल उसी तरह समझेंगे. तो यहाँ पर जो वो ऑब्जेक्ट है लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वही हमारी आई तक आएगी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A set of terms pertaining to reproduction are given below. Choose the set that has incorrect combination. स्टूडेंट, सबसे पहले मार्क कर लेंगे कि इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आप एक्साइटमेंट में गलत ना कर दें. तो चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. sperm testis, sperm duct, penis, menstruation, egg, oviduct, uterus, sperm, oviduct, egg, uterus, ovulation, egg, uterus, oviduct. Time up.
तो यहाँ पर हमसे पूछा है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस ऑल आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस ऑल आर द इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस, यहाँ पर स्पर्म मेल का पार्ट है, ये फीमेल का, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट है यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओव्यूलेशन, एग, यूट्रस बिल्कुल करेक्ट है, ये फीमेल इवेंट्स हैं, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ अकॉर्डिंग टू द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पोइज, बोथ ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें 10 सेकंड से भी पहले करने होंगे अपने टाइम को बैलेंस करने के लिए। एंड आई विल गिव यू 10 सेकंड टू डू दिस। योर टाइम अप। ओके, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रेशर, यू नो दैट पास्कल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, पीए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया है, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द रिलेशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh uncle has set up an electroplating factory near his village. He should dispose of the waste of the factory in the nearby river, in the nearby pond, in the nearby cornfield, according to the disposal guidelines of the local authority. Very simple question. Your time start now. Only you have to just read the question very carefully, and you will find that it is very simple. And your time up. किस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री का कोई भी ई वेस्ट या कोई भी वेस्ट कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी। कहीं भी नेचुरल जगह पर ये करना डिस्पोजेबल, पॉल्यूशन क्रिएटेड करना होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट। यहाँ पर हमसे पूछी गई है लाउडनेस, तो इसको मार्क कर लेंगे अच्छे से। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगर आपने मेरी ब्रह्मास्त्र वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं ये सारे क्वेश्चन। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो हमारा लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, की पीक कितना हाई है, तो इट विल डिपेंड ऑन द लाउडनेस। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी पर वो करती है यहाँ पर पिच, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक आ रहे होंगे। मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू। मॉर्निंग स्टार भोर का तारा, शाम का तारा किसको कहा जाता है, पोल स्टार, स्टार सीरियस, प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट वीनस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। टाइम अप। वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन पर जरूर आते हैं बच्चों, मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है जैसे बिल्कुल आपका आरएमएस का पैटर्न है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आंसर की भेजें, अपने मार्क्स बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका कोई भी फीडबैक हो जरूर दे। इन अ लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देयर आर 4 ways टू रीच द मेन रोड। वन ऑफ द पाथ हैज लूज soil, second is laid with polished marble, third is laid with bricks and fourth has gravel surface. But it is raining heavily. She wishes to reach the main road, the path on which she is less likely to slip. किस पर सबसे फिसलने के कम चांस होंगे, लूज सॉइल, पॉलिश मार्बल, ब्रिक, ग्रेवल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से मार्क कर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कहां से है बच्चों ये क्वेश्चन, फ्रिक्शन चैप्टर से, दैट अपोज द मोशन। सो स्टूडेंट योर टाइम अब तो यहाँ पर टाइम अप होते हुए तो किस वाले पाथ पर चलना सबसे आसान पड़ेगा जिससे कि स्लिप ना हो, ऑन द ग्रेवल, क्योंकि रेनिंग हो रही है, सरफेस स्मूथ हो रहा है। अगर ग्रेवल्स होंगे तो फिसलने के चांस कम होंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी विच अलाउ मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सॉनरस, लस्ट्रस। कर दीजिए जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। वेरी सिंपल क्वेश्चन। शीट्स में अगर मेटल को कन्वर्ट करना हो तो दे आर नोन एज द मेलिएबल मेटल्स एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट अभी तक आपके सारे आंसर करेक्ट रहे होंगे। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स? इनमें से कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 to 6 सेकेंड्स में कर देने हैं बच्चों, विद इन सर्कल ऑल्सो। एंड टाइम अप। तो फोर्स ऑफ को यहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स की हम बात करें, दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा सरफेस से टच होके होता है, तो इट इज अ कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। आई होप आपके ये इजी से क्वेश्चन सबके ठीक आ रहे होंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The belief that mother is completely responsible for the sex of the child is wrong because the child gets sex chromosome only from mother, develop in the body of mother, get one chromosome from mother and other from father, get sex chromosome only from father। चलिए टाइम स्टार्ट होते हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। एंड स्टूडेंट 12 सेकेंड्स डन। चलिए तो यहां पर हमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम मदर से मिलता है, एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि गेट वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। इट कैन बी XX और इट कैन बी XY। XY फॉर मेल, XX फॉर फीमेल। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ C। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the list of the terms given below. Tsunami, landslide, flood, lightning, earthquake can cause. Earthquake इनमें से कौन सी कंडीशन जनरेट कर सकती है? Your time start now. Time up. यहां पर अगर आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ है मींस ट्रीमर्स इन द ग्राउंड, आपकी अगर अर्थ क्रस्ट में ट्रीमर्स आए हैं तो वेव्स भी उठ सकती हैं, लैंड भी खिसक सकती है, फ्लड भी आ सकती है, बट लाइटनिंग यहाँ का रिलेटेड टू अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन हो सकती हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। You have 8 seconds to do this question. And time up. तो स्टूडेंट हाइड्रा का बेसिकली हाइड्रा जो होता है आपका, उसमें क्या होती है, एक बर्ड अराइज होती है जो कैपेबल होती है फॉर द सेपरेशन, और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और ये बर्ड डिटैच हो जाती है फ्रॉम द बॉडी। तो हाइड्रा में यहाँ पर क्या होता है, बडिंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं। द पेयर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर आपको प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। तो बताइए इनमें से कौन से प्रोकैरियोटिक का ग्रुप है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। तो यहां पर आपसे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मींस जिनमें आपके प्रिमिटिव डीएनए मिलते हैं, नॉट इन द सीक्वेंस। तो यहां पर हमारा सेंटर में नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपका अच्छा स्कोर बन रहा होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अवर कंट्री लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट of such practice will lead to soil erosion, soil pollution, soil conservation, soil fertility. Your time start now. Very simple question from the pollution of air and water. ओके स्टूडेंट, टाइम अप। तो अगर लार्ज पैसेज को हम कट कर देते हैं तो दिस विल लीड टू द कंडीशन सॉइल इरोजन, द टॉप लेयर विल इरोड आउट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shyam was cooking potato curry on chula. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from outside. It may due to proper combustion of fuel, improper cooking of potato curry, improper combustion of fuel, burning of copper vessel. चलिए time start now.
टाइम अप। यहां पर आपका अगर कंबशन प्रॉपर नहीं हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट एयर, तो यहां क्या होगा, वेसल ब्लैक पड़ जाता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल of it easy availability and low cost. It is environment friendly. It catches fire easily. Time start now. Very simple question. You can do it within in 7 or 8 seconds. And time up. सो विलेजेस में फ्यूल वुड क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ये इजिली अवेलेबल है और बहुत ही लो कॉस्टेड है। आइडियल फ्यूल बिल्कुल नहीं है, एनवायरमेंटल भी नहीं है, और फायर भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, केरोसिन डालना पड़ता है। तो इसलिए सटीक आंसर, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram has learned that non-metal on beating with hammer are generally broken into pieces. Which of the following is non-metal? राम ने ये सुना है कि नॉन मेटल बीट करने पर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिकॉज वो ब्रिटल होते हैं। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर प्लेट, पीस ऑफ कॉल, विच वन इज ब्रिटल अमंग दैम? सो टाइम अप। तो यहां पर कोल हमारा क्या है, नॉन मेटल। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन हमारे ब्रिटल होते हैं बिकॉज ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है पीसीज में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट। क्या यहाँ वीड्स के इफेक्ट होते हैं प्लांट पर? दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी, दे compete विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। चलिए यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यू विल हैव 12 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। हार्मफुल इफेक्ट्स हमें बताने हैं। सो टाइम अप। यहां पर हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, वो हमारी हार्वेस्टिंग के टाइप पे इंटरफेयर करेंगी। यस, पॉइजनस होती हैं, हमारी क्रॉप के साथ कट हो सकती हैं। वो compete भी करेंगी वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए हमारे प्लांट से, और ये हमारी प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट कर देंगी, लेकिन ये हमारे प्लांट को हेल्दी होने में हेल्प नहीं करेंगी। तो ये बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव आउट। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेट्रोल और डीजल का, तो क्या लिबरेट होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 10 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल। सो टाइम अप। तो यहां पर जब प्रॉपर कंबशन नहीं होता, मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो CO2 नहीं बन के क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत अच्छा स्कोर आपका आ रहा होगा। मेरे साथ शेयर जरूर करें, मुझे अपना कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर बताएं कि आपने कितना गेन किया है। उसी के बेस पर मैं एनालाइज कर पाऊंगी कि कल आपका कैसा एग्जाम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर? यहां पर बच्चों हाईलाइट कर लेंगे जो नॉट ट्रू है यहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट हैज अ बैलेंस फॉर ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, इट प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम नेचुरली तरीके से प्रिपेयर करते हैं। योर टाइम अप। यहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक है, ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है, टेक्सचर भी, लेकिन इसके पास प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट नहीं होते। हम नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक मैन्योर में वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो जो उसको चाहिए, लाइक जिंक, फास्फोरस, आयरन, ये नहीं कहा जा सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट बिफोर दैट, अगर आप इसी तरह सैनिक एग्जाम का भी एग्जाम भी देंगे और उसके लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो 8 जनवरी को आपका कंडक्ट होने वाला है, तो आप हमारा वीर पैक परचेज कर सकते हैं फॉर 6 क्लास, जहां आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और अगर आप RMS के बाद 9th क्लास के लिए अपीयर होने वाले हैं सैनिक एग्जाम में, तो आप हमारा शौर्य पैक खरीद सकते हैं जो कि कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी तरह के हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, एग्जाम बूस्टर, बहुत बेनिफिशियल ये पैक है हमारा इस टाइम के लिए। तो ये बिल्कुल अच्छा रहने वाला है क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है टू डू प्रैक्टिस। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स के लिए यहां पर क्या कथन सही नहीं है? दे इंक्रीज द यील्ड, देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, दे आर इको फ्रेंडली। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। बेसिकली फर्टिलाइजर्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, लॉट्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पर इरोड होता है, तो ये हमारे प्रॉपर एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rita dug two pits, A and B, in her garden. In pit A, she put a polythene bag packed with some agriculture waste. In pit B, she dumped the same kind of weight but without packing in polythene bag. Then she covered both the pit with the soil. What did she observe after a month? चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, तो आपको इसका चूज करना है कि 1 मंथ बाद उसे क्या कंडीशन शो होगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ध्यान रखेंगे पिट ए में पैकेट का हमने पॉलीथीन पैकेट में पैक किए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से देखना है। ओके, टाइम अप। यहां पर मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि क्वेश्चन बड़े थे, आप इसे अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वेस्ट इन पिट ए डिग्रेडेड फास्टर देन पिट बी। पैकेट में यहां पर हमने पोलोथीन लगाया है और पोलोथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये तो वैसे भी डिग्रेड होने से रहा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हुआ, वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर देन पिट ए। यहां पर क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट है और पोलोथीन भी नहीं लगाया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a common property of plastic? इसमें से प्लास्टिक की कॉमन प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। नॉन रिएक्टिव, लाइट इन वेट, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड टाइम अप। तो यहां पर हमारी प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव भी होती है, वेट भी लाइट होता है, लंबा भी चलती है, बट वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो नॉट कॉमन पूछा था, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मटीरियल विच कैन बी ड्रोन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल वाटर। जिनको आप वायर में चेंज कर सकते हो वो डक्टाइल होते हैं, इनमें से आप किसका वायर नहीं बना सकते। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू हैव ओनली 8 seconds टू डू दिस क्वेश्चन। Silver, copper, sulfur, aluminium, and time up. So, silver is a metal, the symbol is Ag. Copper is a metal, the symbol of Cu. Aluminium is also a metal, but sulfur is a non-metal. तो यहाँ पर C is the correct answer. Move on to the next question. The metal which produce hydrogen gas on reaction with HCl. जब हम इस मेटल को रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पर ये रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस और एक कंपाउंड भी बनाता होगा। और जब हम इसे रिएक्ट करते हैं या कहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पर ये उससे भी रिएक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मेटल करेक्ट है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। ओके, योर टाइम अप। तो यहाँ पर जब हम एल्यूमिनियम को यहाँ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर Al2Cl3 बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर इसको एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, तो तब यहाँ पर तब हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो एल्यूमिनियम तेजी से यहाँ पर इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन to the next question. Petroleum was formed from organisms living on the land, living on the plant, living in the sea, living on the rocks. तो करेक्ट। चलिए, your time start now. पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन्ड होता है किन ऑर्गेनिज्म से, जो लैंड पर रहते हैं, प्लांट पर रहते हैं, सी में रहते हैं, रॉक्स में। सो टाइम अप। So the petroleum is obtained from the sea. तो those organisms live in sea. sea से हमें ये obtained होता है, तो C is the correct answer. Which one among the following is considered as the cleanest fuel? इनमें से सबसे cleanest fuel कौन सा है? Your time start now. Cow dung cake, petrol, kerosene, hydrogen gas. Cleanest means जो हमारे लिए eco friendly हो। So टाइम अप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रोजन गैस। बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इको फ्रेंडली भी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ डी। और ये सारे हमारे क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, लॉट्स ऑफ पोल्यूशन करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। Magnesium oxide, water and light, magnesium oxide and heat, magnesium oxide, heat and light, magnesium oxide, water and heat.
सो टाइम अब यहाँ पर टाइम हो गया है अब। तो मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है MgO प्लस हीट एंड लाइट लिबरेट होती है। तो MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो C इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इन्हें माइग्रेट करना पड़ता है दूर दूर तक। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ नेस्टिंग एरिया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टेक योर टाइम, यू हैव 12 मिनट्स टू चूज योर आंसर। 12 सेकेंड्स में आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगी। सो टाइम अप। किस वजह से? क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड आपको पता है वो एक्सट्रीम वेदर की वजह से उस एरिया को छोड़ देती हैं, और जब इस वेदर की वजह से वहां पर नेस्टिंग एरिया नहीं बचता है, कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से वो फार ऑफ प्लेसेस पर चली जाती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। रीड द ऑप्शन carefully. You have 15 seconds. सो टाइम अब। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से पूरा बड़ा होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ को कंजर्व की जाती है वहां की बायोडाइवर्सिटी और वहां के कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under a microscope, Reena observed a cell that has a cell wall but no distinct nucleus. The cell that she observed, a plant cell, a nerve cell, an animal cell, or a bacterial cell? Very simple question. Your time start now. सो 10 सेकेंड्स डन। यहाँ पर जो उसको दिखाई दिया है वो एक सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल भी है, एक एडिशनल कवरिंग है मींस लाइक प्लांट सेल, बट यहाँ पर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है। तो हमारे न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? बैक्टीरियल सेल में, और एक्स्ट्रा सेल भी होती है, दैट इज सेल वॉल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Meena accidentally placed her hand over a flame and immediately pulled it back. She felt the sensation of heat and reacted due to the action. किस एक्शन की वजह से उन्होंने ये रिएक्शन किया है कि फ्लेम पर से हाथ वापस ले लिया है? ब्लड सेल्स, स्किन सरफेस, नर्व सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगेन यू हैव 10 seconds to complete it. एंड टाइम अप। सो हमारी नर्व सेल जो हमारे मैसेजेस लेके जाती है टू द ब्रेन, उसी से ही उसे फेल्ट हुआ है कि हाथ जल रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन बीइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं फीमेल में, उनको करेक्ट ऑर्डर को आपको चूज करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 15 seconds. टाइम अप। तो सबसे पहले बनेगा गैमीट। गैमीट के बनने पर होंगे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के इमीडिएटली एक सेल बनेगी, दैट इज जाइगोट, और जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो चलिए देखते हैं, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर एम्ब्रियो बन रहा है। तो यहां पर ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। पहले एम्ब्रियो नहीं बनता, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गैमीट बनते हैं। यहाँ गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन पहले जाइगोट बनेगा देन एम्ब्रियो बनेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In human being, after fertilization, the structure which get embedded in the wall of uterus. Fertilization होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे यूट्रस में एम्बेडेड होती है, what we called it, आपको उस स्ट्रक्चर को बताना है जो एम्बेडेड होता है into the uterus. तो करेक्ट आंसर इज ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, जाइगोट। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी सिंपल। थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट इसमें पढ़ना होगा कि रिप्रोडक्शन में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है।
सो टाइम अप। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओविडक्ट में बनता है जाइगोट, जाइगोट मूव करता हुआ आता है इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और यहीं पर ये यूट्रस में आके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो बनता है बाद में जाके फीटस में। तो जो यहाँ पर वॉल पर एम्बेडेड होगा वो होगा एम्ब्रियो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज करेक्ट। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ह्यूमंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। यू हैव 15 सेकेंड्स टू कंप्लीट इट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। तो ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन द फीमेल बॉडी, स्पर्म विल मूव टुवर्ड्स द एग। तो ये तो यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि एग मूव नहीं करता, स्पर्म मोटाइल स्ट्रक्चर होती है वो मूव करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. The jelly-like substance present in the cell is called protoplasm, chloroplast, chromosome, cytoplasm. Your time start now. टाइम अप। तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाद और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है जिस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स पर अपना यहाँ पर स्कोर जरूर शेयर करें कि 50 में से आपने आज कितना गेन किया, स्कोर कितने क्वेश्चन आपको इनमें अच्छे से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू शेयरिंग फूड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग कॉम्बिंग, मॉस्किटो बाइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। तो यहां पर ना तो आप फूड शेयर करें तो भी नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर आप ले लेते हैं तो हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो जाता है बिकॉज इट इज ट्रांसफर थ्रू ब्लड ऑल्सो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a water tank has 4 taps fixed at A, B and C and D as shown in figure, the water will flow at the same pressure from tap. किन टैप से बिल्कुल सेम प्रेशर पर पानी आएगा? B, C, A, B, C, D, A, C। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। छोटा सा लो लगना है यहाँ पर, उस लो के हिसाब से ये हो जाएगा। सो टाइम अप। तो यहाँ पर हमारा बी और सी बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम इस तरीके से, बी और सी बिल्कुल सेम डेप्थ पर है। तो यहाँ पर आपको पता है द सेम प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन द सेम डेप्थ। तो सेम डेप्थ पर यहाँ पर बी और सी टैप लगे हुए हैं, तो प्रेशर दोनों तरफ से बिल्कुल फ्लो करेगा विद द सेम डेप्थ। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy roll a rubber ball on the wooden surface. The ball travel a short distance from coming to rest. To make the same बॉल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ही में अगर वो चाहता है कि वो रेस्ट पर ना आए तो वो वहां सरफेस पर क्या डाल दे? स्प्रेड अ कारपेट, कवर द बॉल विद पीस ऑफ क्लॉथ, स्प्रिंकल टेल्कम पाउडर, स्प्रिंकल सैंड ऑन द वुडन सरफेस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन। तो फ्रिक्शन को यहां कम करना होगा, कैसे कम करेंगे? सो टाइम अप। तो यहां पर हमारे क्या करना होगा? हमें उस पर टेल्कम पाउडर, एक लुब्रिकेंट छिड़क देना होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाए वुडन सरफेस पर और तेजी से गाड़ी मूव करे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। रिलेशन आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। सो टाइम अप। यहां पर आपका टाइम खत्म हुए तो नंबर हमें 1 हर्ट्ज यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमें सीधा सीधा पता है कि 60 वाइब्रेशन होंगे पर मिनट में, 60 सेकेंड्स ओवर देयर, और यहां पर सेकंड में होती है 1 वाइब्रेशन। तो 60 to 6, 60 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज के इक्वल आ जाएगा, तो 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू, हमें क्या करना होगा अगर हमें लाउडनेस को कम करना है. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. यू हैव 15 seconds. Decrease its frequency, increase its frequency, decrease its amplitude, increase its amplitude. अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन ठीक किया होगा जो लाउडनेस का था तो आपका ठीक हो जाएगा ये भी. सो टाइम अप. तो मैंने बताया था लाउडनेस डिपेंड करती है ऑन द एम्पलीट्यूड, बिकॉज लाउडनेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो अगर आप एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे तो लाउडनेस आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर शाइनर? आयरन, कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम. योर टाइम स्टार्ट नाउ. वेरी सिंपल क्वेश्चन. स्टूडेंट यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बिल्कुल आपका पेपर ऐसा ही आपको मिलने वाला है. तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा. योर टाइम अप. सो क्रोमियम इज अ वेरी शाइनी मेटल दैट इज यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट लाइक अवर बाथ टैब्स. हमारे एरोप्लेन के पार्ट्स, कार के पार्ट्स, उसमें क्रोमियम की कोटिंग की जाती है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following solution will not make the bulb glow in the figure? इस फिगर में किस सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बल्ब को ग्लो नहीं करेगा? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सुगर सॉल्यूशन इन डाइल्यूटेड वाटर. योर टाइम स्टार्ट नाउ. सर्किट आपका पूरा है, सॉल्यूशन फिल है, आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी वजह से यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा. सो टाइम अब तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में भी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव लिबरेट होगा, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव. सिल्वर नाइट्रेट में भी आपका सेम यहाँ पर चार्जेस निकलेंगे. लेकिन सुगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट वाटर में कोई भी पोलर एंड नहीं रखता, जिसकी वजह से कोई चार्ज लिबरेट नहीं होंगे, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट नहीं बहेगा. तो डी इज द करेक्ट आंसर. इसके केस में हमसे पूछा है नॉट ग्लो, और सबके केस में बल्ब ग्लो होगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा. तो डी इज द करेक्ट आंसर. Consider the list of terms given below: seismic zone, fault zone, mantle, inner core. The boundaries of the earth plate are known as. इनमें से बाउंड्रीज जो है अर्थ प्लेट की किसे कहा जाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ. फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. सो योर टाइम अप. तो यहाँ पर जो हमारे अर्थक्वेक के लिए अर्थ प्लेट्स होती हैं, ऊपर क्रस्ट जोन पर जो आपकी लेयर होती है उनको हम कहते हैं सेस्मिक जोन और द फोल्ड जोन, जिसकी वजह से अर्थ क्रस्ट की वजह से सारा अर्थक्वेक आता है. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर. तो ए इज करेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. फॉर दिस पर्पस टू बॉडी मस्ट बी ज्वाइन. अगर हमें एक बॉडी से करंट दूसरी बॉडी में पास करना है तो दोनों बॉडीज को हमें ज्वाइन करना होगा. कॉटन के थ्रेड से, प्लास्टिक के थ्रेड से, कॉपर वायर से, रबर बैंड से. तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ. वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो टाइम अप. वेरी सिंपल. कॉपर वायर हमें लगाना होगा बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर ये गुड कंडक्टर है और सारे इंसुलेटर्स है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस S1, S2, S3. यहाँ पर लाइट यहाँ पर 3 सरफेस पर फॉल ऑफ हो रही है. सरफेसेज ऑन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जल्दी से चूज करिए यहाँ पर कौन से में, किस केस में यहाँ पर एंगल सारे इक्वल होंगे. योर टाइम स्टार्ट नाउ. योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड टाइम अप. तो यहाँ पर आपका इंसिडेंट जितने पर भी हो, और आप इस लॉ को नहीं भूल सकते कि आपका जितना इंसिडेंट होता है उतना ही आपका एंगल इक्वल होता है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके लिए होगा? क्योंकि आप देखेंगे कोई भी सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो वो कैसे भी सरफेस पर आए उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, बस पैटर्न यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ऑल द 3 केसेस में ये बिल्कुल सेम होने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमेशा लो फॉलो होता ही होता है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sun appear to move from east to west around the earth. This means that earth rotates. सन हमें अपना स्टेबल है, तो हमें बताना है कि सन ईस्ट से निकलता हुआ दिखता है और वेस्ट में छिपता है. तो यहाँ पर अर्थ कैसे रोटेट करती है? योर टाइम स्टार्ट नाउ. ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू नॉर्थ.
सो टाइम अप। तो आपको पता है अर्थ यहाँ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस आपके डन हो गए हैं। आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि आज आपने कितना स्कोर किया। सो स्टूडेंट एक बार स्कोर जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके स्कोर से मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपका किस तरह का प्रिपरेशन, और आपको भी पता चल जाएगा। सो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आप जाएंगे तो कमेंट जरूर करें कि आपका वीडियो को लेके क्या फीडबैक है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल, हमारे ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस की बाहर आई हुई है जो आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। दिस इज द logo, you can just search with this logo. Okay students, so thanks for watching, see you soon with the next video. Bye bye.